बात जरा एक और बड़ी बात आपके सामने रखते हैं। आपको याद है कि ईरान अमेरिका के बीच में जंग चल रही है। जंग के असरात पूरी दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करने दिखना शुरू हो गए हैं और इस जंग की तबाहकारियां भारत के अंदर कम दिखे, नुकसान कम दिखे और सही तरीके से माइशत हमारी चले, इस ज़िम्मन में तरह तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। और एक और बड़ा फैसला मरकजी हुकूमत की तरफ से रात देर लिया गया है, जिसके तहत शुगर यानी चीनी की दरामद एक्सपोर्ट पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भारतीय हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर शुगर एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये पाबंदी 30 सितंबर तक बरकरार रहेगी। इंडिया की तरफ से शुगर बैन किया गया है एक्सपोर्ट करने पर। 30 सितंबर तक ये पाबंदी रहेगी। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में मरकजी हुकूमत ने रात देर के एक बड़ा फैसला ले लिया है। से जो मौजूदा सूरत हाल है उसका असर दिखना शुरू हुआ और कल कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी। अगरचे इस पर वहां बात नहीं हुई, लेकिन मुतल्लिका वजारत को लगता है कि मौजूदा बहरान से निकलने के लिए ये वाहिद और बेस्ट जरिया हो सकता है जब अचानक से चीज़ें भी, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। चीनी की बरामदात पर या शुगर की बरामदात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 30 सितंबर 2026 तक या आइंदा ऑर्डर्स जब तक जारी होंगे तब तक ये फैसला नाफिज रहेगा। वजारत तिजारत व सन्नत, जिसने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया है, मुख्तलिफ अक़साम की जो चीनी बरामदात की जो हैसियत है उसको महदूद फहरिस्त में तब्दील करके ममनू ज़ुमरे में करार दिया है, यानी फ़िलहाल बैन कर दी गई है। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने तस्दीक की है, वो आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं कि इस तरमीम का इतलाक खाम चीनी, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड चीनी पर होगा और जो ITCHS कोड्स के तहत दर्ज किए गए हैं। हुकूमत के मुताबिक ये फैसला आइंदा 2 बरसों के दौरान मुल्क की सप्लाई को बरकरार रखने और जो गज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं उनमें से अहम तरीन है। नोटिफिकेशन ये भी बता रहा है कि खाम चीनी, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड चीनी की जो बरामदी पॉलिसी है सरकार के मुताबिक एक्सपोर्ट पॉलिसी है, फौरी असर के साथ 30 सितंबर 2026 तक या फिलहाल आइंदा अहकामात तक महदूद कर दी गई है। इसके अलावा ये भी याद रखेगा, मौजूदा सूरत हाल के बाइस भारत सरकार के मुताबिक एहतियाती इक़दामात में से एक है जिसको लिया जाना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ भारत सरकार बैनुल-अक़वामी मुआहिदों और मौजूदा स्कीमों के तहत चंद इस्तिस्ना भी दिए गए हैं। पाबंदी का इतलाक एक तो यूरोपीय यूनियन, फिर अमेरिका को भी CXSWTR कोटे के तहत बरामद किए, यानी एक्सपोर्ट्स जो है वो 30 तारीख तक बंद रहेंगे। इसी तरह एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत जो एक्सपोर्ट्स चीनी के होते थे वो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 नाफिज रहेगी सरकार के मुताबिक, लेकिन मौजूदा वक्त में इस तरह का फैसला एहतियाती इक़दाम के तौर पर है। और शायद इशफाक ऐसा लगता है कि अगर सूरत हाल यही रही, बात ना बनी, ऑफिशियली जो दौरे इस समय मशरक़ी वस्ता से लेकर साउथ एशिया तक चल रहे हैं, इन दौरों के बाद भी अगर बर्फ़ ना पिघली तो शायद ये एक तरह से खुली तस्दीक है कि खाने पीने की चीज़ों की भी कीमतें ऊपर जा सकती है और भारत सरकार मजीद फैसले। मैं वही चीज़ देख रहा था, RBI के एक सीनियर ऑफिशियल का मानना है कि देखिए पेट्रोलियम और गैस की मसनूआत जो हमारी, यानी जो गैस LPG आ रहा है और पेट्रोलियम आ रहा है, उसमें रेट्स बढ़ेंगी। वंस यहाँ पर रेट्स बढ़ी तो उसका इफेक्ट आपको ग्राउंड पर दिखेगा। आपकी जो डेली की चीज़ें हैं उनमें ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन होना है और इन्फ्लेशन तय है। यही वजह है कि आप देखिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने काफिले में कमी की, दीगर लीडर्स कम कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है पैगाम देने की आने वाले दिन जो है अगर ये जंग इसी तरीके की चली, इसमें काफ़ी संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं और दुनिया भर की मईशत जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। इसलिए हमने भी तैयार होना है उसी तरीके से। और यही वजह की छोटी छोटी चीज़ें जो की जा रही है, ये दरअसल उस बड़े मामले को निपटने के लिए एक कोशिश है और आवाम को तैयार करने की कोशिश। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर ये मामला इसी तरीके से और 10 से 12 दिन तक रहा, सूरत हाल एंटायरली डिफरेंट होगी पूरी दुनिया के अंदर और मेंटली प्रिपेयर करने की तैयारी एक तरह से है। ये मौजूदा सूरत हाल है। ये तो थी बात जनाब भारत के उस फैसले की जहां पर चीनी एक्सपोर्ट करने पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी।